हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम जो विद्युत विद्युत चैप्टर का मिसलेनियस चैप्टर मतलब क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इससे पहले आप लोग नहीं देखे होंगे तब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई यूनिट पूछेगा तो क्या होता है, ध्यान देखिएगा, एम्पियर होता है। ध्यान देखिएगा, ठीक है ना। इसको मापते किस में है तो मतलब कि एमीटर में मापते हैं। आगे देखिए, धारा क्या होता है दोस्त, ध्यान देखिएगा, प्रति सेकंड प्रभावित होने वाला आवेश को हम धारा कहते हैं। ठीक है। धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक कूलम आवेश जो होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बिहार दरोगा में यह भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आप लोग को 10th में है तो 10th में आप लोग एग्जाम आगे है तो आप लोग पढ़िए मन लगा करके। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखिए, ओम का नियम किसके बराबर होता है। यानी ओम का नियम नियम जो होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा और विभवांतर के। ठीक है ना। आगे देखिए, वोल्ट होता है, वोल्ट इंडक्टिव प्रोपोर्शनल आई होता है। ठीक है। आगे देखिए दोस्त, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, तो धारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है ना। वोल्ट कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और I कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, R निकालना है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा कि, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 ओम हो जाता है। आगे देखिए, प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान देखिएगा, प्रतिरोध जो होता है वो धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। बाकी जो प्रतिरोध होता है एल पर निर्भर करता है, लंबाई पे। और जो आर होता है वह A/1 यानी क्रॉस सेक्शन, यानी जो मोटाई पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। आगे देखिए, जो श्रेणी क्रम, जो सीरीज में धारा कैसी होती है। सीरीज में अगर बात करते हैं, ऐसे ऐसे सीरीज चलता है तो धारा कैसे होता है, तो धारा जो होता है ऑप्शन नंबर सी होता है, समान होता है, लेकिन वोल्ट अलग होता है। ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी में जो विभवांतर कैसा होता है, विभवांतर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान होता है। ठीक है, धारा अलग अलग हो जाएगा इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, घरेलू परिपथ में उपकरण किस प्रकार में जोड़े जाते हैं। जो मतलब कि किस क्रम से जोड़े जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। घर का जो मतलब कि लाइन उन रहता है तो कैसे जोड़ा रहता है, समांतर श्रेणी में ऐसे जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो पावर बोल रहे हैं, पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू VI फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 मतलब 1000 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्युत ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है क्या होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट हावर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। फ्यूज तार बात करते हैं तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्त, ये देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे फ्यूज होता है, फ्यूज के चारों तरफ क्या, और टीना लगा रहता है दोनों तरफ, और बीच में क्या रहता है, एक तार रहता है, और ये क्या रहता है, शीशा रहता है। ठीक है ना। टीना और शीशा का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, जो अधिक शक्ति वाला बल्ब कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अधिक शक्ति वाला बल्ब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम प्रतिरोध का होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर किस पर काम करता है। देखिए, जो हीटर होता है नाइक्रोम का तार लगा रहता है, और उसमें हीट दीजिएगा तो काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसमें ऊर्जा पर प्रभाव मतलब कि काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगा। बताइए, यदि प्रतिरोध को अगर मान लीजिए प्रतिरोध दोगुना कर दी जाए तो धारा क्या हो जाएगा। ध्यान देखिए दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है ना। 1/, जो धारा होता है तो 1/, आधा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नाइक्रोम तार का उपयोग हीटर क्यों किया जाता है। तो ध्यान देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध और ऊष्मा के कारण उसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप विद्युत मोटर पर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के धारा के प्रभाव पे काम करता है। ठीक है। आगे देखिए, विद्युत मोटर किससे मापता है। तो विद्युत मोटर जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को मापता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को मतलब कि रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत मोटर। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तांबे का प्रतिरोध कम होने के कारण क्या होता है? तांबे का जो प्रतिरोध होता है कम होने के कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शॉर्ट सर्किट किस कारण होता है? शॉर्ट सर्किट बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारों को आपस में जुड़ना। यहाँ पे तार जा रहा है, यहाँ पे तार, यहाँ पे कट करके अपने आप में जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा अगला टॉपिक हम लेकर आए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी चैप्टर का बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।